प्रिय विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स में गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। किसको करेंगे? गोली अवतल पृष्ठ के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें हमारे पास सवाल नंबर पहला, जैसा कि हमने बताया था कि फिजिक्स में सवालों को हल करने के पहले सर्वप्रथम हम सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है पहले हम यह पता करते हैं। तो ध्यान दो, उसमें सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। तो ध्यान दो क्या दिया, 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर। तो हमारे पास क्या कहा, 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, मतलब हमारे पास 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। फिर इसके बाद कहा गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला, मतलब हमारे पास गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से, कहां से? गोले के पृष्ठ से, मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, मतलब व्यास के अंदर कहाँ दिखाई देता है? 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है मतलब वृत्तम बनता है, अर्थात किसका मान है? V का मान है। फिर इसके बाद कहा गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब वास्तविक स्थिति ज्ञात करना है, अर्थात हमें U का मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है? U का मान। V का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। वहाँ पर व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये दिया गया सवाल में। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार हम सवाल फिर से पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। उसमें 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। इतना समझ में आ गया होगा। मतलब हमारे पास 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। फिर इसके बाद में कहा गया है गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर बुलबुला दिखाई देता है। तो हमारे पास किसका बुलबुला दिखाई देता है? तो हमें किसका मान दिया गया है? V का मान दिया गया है। अब सवाल में कहा गया है गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें U का मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है? U का मान। तो ध्यान दो उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ठोस गोला बनाएंगे। तो हमारे पास एक ठोस गोला हो गया। ये क्या हो गया? ये ठोस गोला। और ये हमारे पास का व्यास हो गया, ये हमारे पास का केंद्र C हो जाएगा। ये इसका हमारे पास ध्रुव कितना हमारे पास है, मतलब गोले का जो पृष्ठ हमारे पास है इसका ध्रुव हमारे पास दिया गया है P। मतलब हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर व्यास कांच का एक ठोस गोला है जो कैसा है? पारदर्शी है, अर्थात इसमें अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है ना। साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला। अब दोस्त में हमारे पास एक ठोस गोला दिया गया है। अब ध्यान दो, ठोस गोले के प्रश्नों में हमारे पास 2 प्रकार हल करते हैं, एक निकट वाले पृष्ठ से और एक दूर वाले पृष्ठ से। तो दोस्तों जो हमारे दाएं तरफ हमारे पास है तो ये निकट वाला पृष्ठ कहलाता है, और जो बाईं ओर हमारे पास है, दाईं ओर हमारे पास है, ये दूर वाला पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर इस सवाल में ये नहीं कहा गया है कि हमें निकट वाले पृष्ठ से याद करना है कि दूर वाले पृष्ठ से याद करना है। जब ऐसा कुछ ना कहा जाए तो निकट वाले पृष्ठ से याद करते हैं। अब ध्यान दो, इसमें निकट पृष्ठ और दूर पृष्ठ में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर केवल हमारे पास वक्रता, त्रिज्या और U के चिन्हों में अंतर पड़ जाता है। किससे चिन्ह पड़ जाता है? चिन्हों में अंतर। लेकिन तुम्हें इसको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम जानते हो उसमें हमारे पास अक्ष हमारे पास है, दाईं ओर प्लस का होता है, बाईं ओर माइनस का होता है, ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है। बस तुम्हें इन्हीं चिन्हों को ध्यान देना है। मतलब कार्तीय तल पर आता है जो चतुर्थांश हमारे पास है, दाईं ओर दूरियां प्लस की, बाईं ओर माइनस की, ऊपर प्लस की और नीचे माइनस की, इसका ध्यान देना बस। तो इस हम चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दो, उसमें हमारे पास एक ठोस गोला हो गया,
इसका व्यास कितना हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये। इसमें हमारे पास एक अविलंब होगा, क्या होगा अविलंब। तो CMN हमारे पास ये अविलंब हो गया इसमें। अब उसमें गोले के पृष्ठ से, कहां से गोले के पृष्ठ से 1.5 गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है बुलबुला। अब इसमें ये हो गया कितनी दूरी पर, ये कहलाएगा I। फिर तो I कहलाएगा। ये दूरी हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चित्र हो गया, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर ध्यान दे सकते हैं 1.5 अपवर्तनांक के। तो हमारे पास जो गोला दिया गया ठोस गोला, इसमें जो कांच का अपवर्तनांक है n बराबर 1.5 अर्थात 3/2। इसको हम कह सकते हैं ANG। मतलब हमारे पास अगर किसी का अपवर्तनांक होगा वो सदैव वायु के सापेक्ष होगा। अगर कांच का अपवर्तनांक है तो ANG कहलाएगा, जल का अपवर्तनांक है तो ANW कहलाएगा। ठीक है ना ये। तो ध्यान दो उसमें 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर। अब 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है वक्रता त्रिज्या हमारे पास व्यास की आधी होती है। क्या होती है त्रिज्या हमारे पास व्यास की आधी होती है। तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी, वो कितनी हमारे पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और उसमें किसमें याद करना है निकट वाले पृष्ठ से याद करना है। किससे याद करना है तो दो R का मान हमारे पास प्लस का हो गया माइनस का। ध्यान दो उसमें ये हमारे पास पृष्ठ हो गए निकट वाला पृष्ठ, ये ध्रुव हमारे पास हो जाएगा। अब दोस्त में हमारे पास वक्रता किनका ये है, मतलब P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो किस तरह है ये दाईं ओर। तो R का मान कैसा होगा हमारे पास प्लस का होगा इसमें। फिर इसके बाद में कहा गया है वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है तो V का मान हमारे पास, तो V का मान हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसका भी चिन्ह देख लेंगे इसमें, ये भी हमारे पास है I की स्थिति हमारे पास है P से I तक की स्थिति, ये V कहलाएगी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये भी किस तरफ है दाईं ओर, तो कैसा होगा दाईं ओर के लिए प्लस, तो V का मान हमारे पास 1 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति याद करना है, अर्थात हमें U का मान याद करना है। किसका मान याद करना है U का मान याद करना है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और ध्यान देंगे इसमें क्या याद करना है गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति U का मान याद करना है। अब इसमें हमारे पास U का मान याद करना है, तो U है V है R है, गोली पृष्ठ है। हमने बताया था गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है, क्या होता है चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, n/v -1/u इक्वल n-1/r होता है। क्या होता है n-1/r। अब उसमें तो हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे इसमें n/v -1/u इक्वल n-1/r, इस सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें ध्यान दो अपवर्तनांक जो हमारे पास n का मान है वायु के सापेक्ष होता है ANG है, लेकिन जो हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसमें प्रकाशन क्या हो रही है देखो कांच से वायु में जा रही है, क्योंकि अगर कोई वस्तु किसी अंदर हमारे पास है तो हमें वो दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब क्या है कि उससे प्रकाश कण हमारी ओर आ रही है। कहाँ रही हैं जैसे मान लो ये पुस्तक हमें दिखाई दे रही है, तो क्यों दिखाई दे रही है इसमें जब सूर्य की प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही हैं तो इससे परावर्तित होकर के वो हमारी आंख की रेटिना पर जा रही हैं। तो प्रकाश किरण क्या हो रही हैं इस पुस्तक से हमारी आंख की रेटिना पर जा रही है। इसीलिए इसमें देखो जो हमारे पास कांच का गोला है इसमें हमें वायु का बुलबुला जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा, कांच के अंदर दिखाई दे रहा। तो कैसे दिखाई दे रहा प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है। तो यहाँ पर ANG ना प्रयोग करके GN प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे अर्थात यहाँ n का मान हमारे पास 3/2 ना होकर के 2/3 होगा। कितना होगा तो n का जो मान हमारे पास हो जाएगा 2/3। V का मान कितना हमारे पास है 1 है, माइनस U का मान याद करना है n का मान 2/3 -1, R का मान हमारे पास है 2 दिया गया है। अब देखो और हल करेंगे इसमें तो ये 3 पहुंच जाए नीचे तो 2/3 -1/u। अब तो 2/3 में से अगर हम 1 घटाएं कितना बचेगा -1/3, तो 3 पहुंच जाएगा नीचे तो 3 दूनी 6 तो -1/6 हो जाएगा।
हमें किसका मान याद करना है, u का। तो 1/u को स्तर पक्षांतर कर देंगे, मान याद करना है। संख्यात्मक मान को हम स्तर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/6, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/u। इसको हल करने के लिए तो 2 भिन्न दिएगा तो लासा लेंगे इसमें, तो 3 और 6 का जो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। जो लासा आता है इसमें हर का हम भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, जो प्राप्त होगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 2 प्राप्त हुआ, 2 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में, तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 6 का भाग 6 में कितना आएगा, 1 का गुणा 1 में कितना आएगा, 1, तो बराबर 1/u। तो 5/6 बराबर 1/u, तो u बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6/5, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बुलबुले की वास्तविक कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। धन्यवाद, आज के लिए इतनी पर्याप्त। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.